गामा का पेट्रोल पंप सरकारी जगह पर है। इतनी प्रॉपर्टियां गामा ने बना रखी है, इतनी गणेश जोशी ने पार्क काट रखे हैं। उमेश काऊ हो, चाहे गणेश जोशी हो, चाहे कैंट के विधायक हरबंस कपूर ने भी बहुत इंक्रोचमेंट, तमाम नदियां नाले पटा रखी कहाँ रोहिंग्या बसा देते हैं, नेपाली बांग्लादेशी, और वो फिर चोरियां कर रहे हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो सुन रहे थे आप उत्तराखंड की भावना दीदी जी को। भावना दीदी ने उत्तराखंड के मेयर सुनील उनियाल गामा जी पर लगाए बेहद गंभीर आरोप, साथ में गणेश जोशी, उमेश काऊ और धर्मपुर कैंट के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंस कपूर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की सच्चाई कितनी है ये तो वही जाने, पर हाँ, कल उनका एक लाइव इंटरव्यू लिया था हमने भावना दीदी का। उस इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप काट के आपको सुना रहा हूँ, सुनेगा जरूर। अगर उनके इन आरोपों पर सच्चाई है तो इन नेताओं को अपने गिरवा में झांकना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड की भोली भाली जनता के मासूम विश्वास को तोड़कर इन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। फिलहाल आरोपों की सच्चाई भावना दीदी जाने। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। अभी आप देखिए, मैं उत्तराखंड भवन के लिए मैं जगह मांगने गई थी, तो धामी भाई से उन्होंने कहा कि चिट्ठी दे दो। मैं चिट्ठी बना ली है, नेक्स्ट मीटिंग में दूंगी। मगर मैं मेयर के पास गई, मेयर के पास, सुनील गामा के पास, वो कहता जी कहीं उत्तराखंड की जगह ही नहीं है। जब मैंने सर्वे किया, खुद गामा का पेट्रोल पंप सरकारी जगह पर है, इतनी प्रॉपर्टियां गामा ने बना रखी है, इतनी गणेश जोशी ने पार्क काट रखे हैं, क्या कहते हैं, जाखन में बिल्डिंगें खड़ी कर दी सरकारी जगह पर। अरे नॉन जेडे को नॉन जेडे में कन्वर्ट करके, पार्कों को तुम वो करके, सब गड़बड़ घोटाला करके, नेताओं एक एक, अगर उत्तराखंड का भवन की जमीन नहीं मिली ना, एक एक नेता की बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगी। आप कह रही है कि देहरादून के जो मेयर है गामा जी, उनियाल जी, उनका जो पेट्रोल पंप है सरकारी जमीन पर बिल्कुल है। और बहुत सारी, उसके बाद मैंने सर्वे का अभी कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं बहुत सारे नेताओं के पास जो सरकारी जमीन कब्जा करे बैठे हैं। आज तमाम में हम कहते हैं जोशीमठ में ये हो गया, आज देखिए जोशीमठ मसूरी, देखिए ना मसूरी में कितना इंक्रोचमेंट हो रखा है। एक दिन मसूरी का भी ये हाल होने वाला है, नैनीताल का भी हाल होना है। अभी पहाड़ों में बहुत सारे जोशीमठ जैसे हाल होने वाले हैं। इन नेताओं को जो सरकारी जमीन पे अपने पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, अपने कब्जे कर रहे हैं, यही मंत्री अधिकारी, इनकी आत्मा कचोटती नहीं होगी, इनका अंतरात्मा आप धिक्कारती नहीं होगी कि उत्तराखंड के मासूम लोगों की खून पे तुम लोगों ने ये जमीनें ऐसे पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं? तो बता तो रही हूँ, 1 बीघा जमीन नहीं है पूरे देहरादून शहर के अंदर। तमाम ये बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो गई, जंगलों में कन्वर्ट कर दे रहे, जमीन जंगल काट दे रहे हैं, तमाम माफियाओं को बेच दे रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ धामी भाई, देहरादून को कंट्रोल करो। तमाम अभी देखो, इतना झुग्गी झोपड़ी बसा दी, इतनी अवैध, उनके घर अवैध, तो उनकी वोट वैध कैसे है? आज उनके घर अवैध बना रखे आपने, कल उनके सर पर भी बनपुलपुरा वाली तलवार लटकने वाली है। कभी भी देहरादून स्मार्ट सिटी में उनकी बिल्डिंग है, उनके घर ढह जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? उस विधानसभा का नेता उमेश काऊ हो, चाहे गणेश जोशी हो, चाहे कैंट के विधायक, जो वो कौन थे, वो बंसल जी थे, अग्रवाल थे, कौन बंसल, अच्छा कपूर साहब, हरबंस कपूर ने भी बहुत इंक्रोचमेंट, तमाम नदियां नाले पटा रखी और सब कहाँ रोहिंग्या बसा देते हैं, नेपाली बांग्लादेशी, और वो फिर चोरियां कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मेरा एक जानकार, मैंने परसों थाने में फोन किया था, जाखन में चोरी हो गई। अच्छा। जाखन जैसी प्राइम लोकेशन में, और 3 दिन पहले एक आयुष लड़के का थाने से सामान छूटा है, कोर्ट से, राजपुर में दिन के टाइम पे चोरी हो रही है। तो ये हाल है ये देवभूमि का। आप मुझे बताइए, इस देवभूमि के अंदर 13 साल की लड़कियों का रेप होता है और 84 साल के बुड्ढों को बाहर फेंका जाता है, और तमाम स्मैक, तमाम शराब, तो लड़कियों के धंधे, अंकिता भंडारी जैसी को देव मार जाए, तो देवभूमि की धरती तो पटनी है। अच्छा, अवश्य फटनी है। अच्छा, अवश्य। मैम, ये हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ी नेता है ना, उन्हें जी तो गामा जी तो हमारे पहाड़ी नेता ही है, गणेश जोशी भी हमारे पहाड़ी है, तो ये जो पहाड़ी मूल के नेता है, यही अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो ये क्या ये वस्तु शर्मिंदगी का विषय नहीं है उत्तराखंडियों के लिए? नहीं, अब एक एक का पर्दाफाश करूंगी मैं, एक एक की लिस्ट निकाल रही हूँ। जब मैं सर्वे करने गई जमीन का, भैया मैंने सोचा कोई सीनियर सिटीजन होम बनाऊं, एक उत्तराखंड भवन बनाऊं, अपनी सारी प्रॉपर्टी समेट के, भैया लीज पे दे दो, 20-30 साल की लीज पे दे दो, कल को सरकार की हो जाएगी। भाई मेरा तो एक बेटा है,
तो आगे आने वालों को लोगों मैं कहाँ से 1 लाख रुपए गज की जमीन का रेट खरीद लूं? जमीन कहाँ खरीदूं इतनी महंगी जमीन खरीदूंगी तो बनाऊंगी कैसे? तो इसलिए सरकार लीज पे दे, सरकार के काम आएगी, सरकार के लोगों के काम आएगी। एक जमीन नहीं मिली भाई साहब, पता चला जी ये गणेश जोशी की है, ये अग्रवाल साहब की है, ये नित्यानंद स्वामी जी की है। तमाम प्रॉपर्टियां मुझे लिस्ट मिल रही है कि इनकी बिल्डिंगों का खुलासा हो रहा है, तो एक एक करके निकालूंगी सबकी हिस्ट्री। मतलब ये कहा गया था जब उत्तराखंड बना था सन 2000 में कि किसी ने ये कहा था, रिपोर्ट आई थी कि रातों रात देहरादून एक सोने की खदानों के ऊपर खड़ा मिला। हाँ। और उसका फायदा यहाँ के नेताओं ने उठाया, और जो हमारे जिसके लिए हम उत्तराखंड बनाया, पहाड़ी मूल के पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए, उनके सपनों को रोक कर ये चीजें आज हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे रवि के बिंदास बोल में। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जो आपका अपना चैनल है रवि का बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।